प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल तर्क संग्रह के अंतर्गत सप्त पदार्थ विवेचन में द्रव्य और गुण दो पदार्थों का विवेचन हम कर चुके हैं और आज हम तृतीय पदार्थ कर्म का विवेचन करेंगे। सप्त पदार्थों के अंतर्गत कर्म के विषय में अन्नम भट्ट तर्क संग्रहकार ने कहा है कि कर्म की परिभाषित करते हुए कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। ये सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। अर्थात उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तर्क संग्रहकार कहते हैं कि उत्क्षेपण अर्थात किसी वस्तु का ऊपर की ओर फेंकना। ऊपर की ओर फेंकने को, जैसे मान लीजिए हमने ये चौक को ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर फेंकने को ये उत्क्षेपण कर्म है। अवक्षेपण किसी भी पदार्थ या वस्तु को नीचे की ओर फेंकना, वो अवक्षेपण है। आकुंचन किसी वस्तु को, फैली हुई वस्तु को समेटना वो आकुंचन है। और प्रसारण किसी भी एक जगह रखी हुई वस्तु को फैलाना, वो प्रसारण है। और गमन किसी भी वस्तु को गत्यात्मक रूप देना, चलने की क्रिया करवाना या उसका मूवमेंट करवाना, ये गमन है। इस प्रकार से तर्क संग्रहकार कहते हैं कि कर्म 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। दार्शनिक कर्मों में और लौकिक कर्मों में बहुत अंतर है। दार्शनिक कर्म के अंतर्गत इनको रखा गया कि पंच कर्माणि कह करके कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन पंच कर्माणि। पंच कर्माणि ये जो शब्द कहा गया है, ये तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने कहा है कि कर्म 5 ही प्रकार के होते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि। अर्थात किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना, किसी वस्तु को नीचे फेंकना, किसी वस्तु को समेटना, किसी वस्तु को फैलाना और किसी वस्तु को गत्यात्मक रूप देना, अर्थात उसको चलने की क्रिया करवाना। ये इस तरीके से कर्म 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार के कर्म तो होते हैं, लेकिन एक्चुअली में कर्म क्या है, वास्तविकता में कर्म क्या है? तो कर्म के विषय में कहा गया कि कर्म का सामान्य अभिप्राय तो आप समझते हैं कि कर्म सामान्य क्रिया है। किसी कार्य को करने की क्रिया को ही कर्म कहते हैं। कोई भी काम यदि हम करते हैं तो वो कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन कर्म क्या है? जैसे ये है, ये चौक मैंने रख रखा है और ये चौक क्या है? ये चौक द्रव्य है, पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी का एक पदार्थ है, द्रव्य नामक पदार्थ है। इसको उठाने का जो कार्य मैंने किया वह कर्म होगा। ये चौक रखा है और इसको मैंने उठा लिया, तो ये उठाने का काम हो गया, तो ये कर्म हो गया। तो कर्म के विषय में कहा है कर्म भी द्रव्य पर ही आश्रित रहने वाले पदार्थ हैं। द्रव्य कौन कौन से है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिग, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य है। द्रव्य और ये जो कर्म है वो द्रव्यों पर ही आश्रित रहते हैं। कौन कौन से द्रव्यों पर आश्रित रहते हैं? जो 9 द्रव्याणि कहा, 9 द्रव्य जो अन्नम भट्टकार ने गिनाए हैं, उन 9 द्रव्यों के अंतर्गत ही कर्म रहते हैं। कौन कौन से में? पृथ्वी में कर्म है, पृथ्वी जल में कर्म है, जल में बहने का या फैलने का, ये सब कर्म जल में है, पृथ्वी में है। पृथ्वी में ये सब 5 कर्म में आप देख लीजिए: ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, समेटना, फैलाना, गमन, गत्यात्मक क्रिया करना, ये सब पृथ्वी में है। पृथ्वी जल में है, तेज में है। आग छोटी सी चिंगारी लगाते हैं लेकिन इतनी फैल जाती है ना, तो ये उसमें भी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, समय, दिग, दिशाएं, आत्मा, मन का कोई अनंत छोर, कुछ भी सोच ले, आज यहाँ है, थोड़ी पल भर में कहाँ पहुँच जाए। तो ये सब क्रियाएं, ये जितने भी कर्म से संबंधित जो बातें हैं, वो सब ये 9 द्रव्यों पर ही आश्रित है। कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला पदार्थ है। ये
तीसरा पदार्थ जो कर्म है वो भी द्रव्यों में रहता है। जैसे गुण भी, अब आपने ये द्रव्य पर रहने वाला पदार्थ है, द्रव्य पर रहने वाला पदार्थ है, इस पर जोर इसलिए दिया गया कि जैसे गुण भी, गुण के लिए भी कहा गया था ना, द्रव्याश्रिता गया गुणा। तो वही बात है कि गुण क्या है, द्रव्य पर आश्रित रहने वाले पदार्थ गुण है। इसी तरीके से कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला पदार्थ है। द्रव्याश्रिता गया कर्मः, ये अपन आराम से इसके लिए कह सकते हैं। सामान्यतः कर्म को हम जानते हैं, यहाँ पर हम सब जानते हैं कर्म किसको कहते हैं, क्रिया को ही कर्म कहते हैं, कार्य करने की शैली को कर्म कहते हैं। तो इस तरीके से कर्म का स्पष्ट हो गया। और ऐसे कर्म 5 प्रकार के होते हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब कर्म की परिभाषा एक दूसरी ओर दी है अन्नम भट्टकार ने, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवाय कारण कर्म है। अर्थात जो संयोग तो नहीं है, लेकिन संयोग का जो असमवाय कारण है वह कर्म है। अब संयोग क्या है, संयोग क्या है, और जो और इसमें जो कहा गया संयोग भिन्नत्व, संयोग से भिन्न, संयोग भी नहीं है लेकिन संयोग का जो असमवाय कारण वो कर्म है। जैसे ये पुस्तक है, ये मैंने पुस्तक को हाथ से छू ली, पुस्तक का जो हाथ का जो संयोग हुआ, जो पुस्तक ने हाथ को छुई तो पुस्तक और हाथ का ये संयोग हो गया। लेकिन संयोग के पीछे जो शरीर का पूरे का तादाद में जो पुस्तक से हो रहा है ना, वो असमवाय कारण है। तो उसको, इसके लिए इसको कर्म कहा गया कि संयोग भिन्नत्वे सति, अर्थात जो संयोग से भिन्न होते हुए भी संयोग का असमवाय कारण है वह कर्म है। अर्थात कर्म संयोग का असमवाय कारण है, परंतु स्वयं संयोग नहीं है। ये जैसे हाथ से पुस्तक को छूते समय हाथ और पुस्तक का संयोग शरीर और पुस्तक के संयोग का कारण है। हाथ और पुस्तक का संयोग तो बन गया, लेकिन इसके साथ ही एक संयोग और बन गया। वो क्या बन गया, पूरे शरीर का जो पुस्तक के साथ में संयोग बना वो संयोग का असमवाय कारण है, वह कर्म है। संयोग का कारण होने पर भी कर्म संयोग, लेकिन कर्म स्वयं संयोग नहीं है। ये पुस्तक के साथ में जो संयोग बना वो संयोग का असमवाय कारण है। सामान्यतः हम क्रिया को, मैंने बताया जैसे कि हम संयोग क्रिया को ही कर्म कहते हैं। और अन्नम भट्ट ने ऐसे कर्मों का विभाजन करते हुए उन्हें 5 प्रकार से विभक्त किया है। कौन कौन से, पहला आकुंचन उत्क्षेपण, दूसरा अवक्षेपण, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण और 5वां गमन। अर्थात उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अवक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन समेटना, प्रसारण फैलाना और गमन गत्यात्मक क्रिया करना। उत्क्षेपण से अर्थात ऊपर को फेंकना, अर्थात जब किसी वस्तु को हम मूल स्थान से, जैसे ये मैंने चौक रख रखा है, यदि इस चौक को हम मूल स्थान से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये उत्क्षेपण कर्म है। और इसी चौक को हम इस टेबल से नीचे की ओर फेंकेंगे तो ये अवक्षेपण है। अवक्षेपण से अपने मूल स्थान से हटाकर किसी द्रव पदार्थ को नीचे के स्थान की ओर फेंकना, ये अवक्षेपण की श्रेणी में होता है। और आकुंचन का मतलब किसी फैले हुए द्रव पदार्थ रूपी किसी वस्तु को खुद के भौतिक शरीर से अधिक निकटता लाना। जैसे कोई वस्तु दूर है उसको अपने नजदीक अपने ओर लेके आना, आकुंचन अर्थात समेटना। और प्रसारण किसी वस्तु को अपने से दूर करना है, जैसे किसी को फैलाना। यहाँ तक कोई वस्तु यहाँ है लेकिन उसको फैलाते फैलाते आपने यूं कर दिया तो अपने शरीर से जो उसकी दूरी बढ़ गई वो है प्रसारण। और गमन, और किसी वस्तु को द्रव से अपने स्थान से उसको गत्यात्मक रूप देना, उसको क्रियावान करवाना, ये गमन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने अपने पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में है, तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में धर्म और दर्शन के अंतर्गत जो आप तर्क संग्रह पढ़ रहे हैं, इसमें सप्त पदार्थों का विवेचन है। उन सप्त पदार्थों में ये तृतीय पदार्थ कर्म का अन्नम भट्ट ने 5 प्रकार से विभक्त किया है। कौन कौन से है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन इति 5 कर्माणि, ऐसा कह करके 5 कर्म बतलाए हैं। इस तरीके से कर्म नामक ये पदार्थ आपको मैंने बताया।
कोई भी समस्या हो आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। क्लास नहीं लग रही किंतु मैं कहीं भी बैठा हूँ, स्टाफ रूम में बैठा हूँ, प्राचार्य कक्ष में बैठा हूँ, तो कहीं भी आकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, दूरभाष से पूछ सकते हैं। आपने इसको सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद।